ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आपके घर में कोई बच्चा है या बच्ची है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, आप उससे बोल बोल कर थक चुके हैं कि पढ़ाई कर लो, वह दिन भर खेलता रहता है और मोबाइल में गेम खेलता रहता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको यह उपाय लगातार 3 दिनों तक करना है। आप चाहें तो यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और 3 दिन के अंदर आप देखेंगे, जब यह आप उपाय लगातार 3 दिनों तक करेंगे तो आप देखेंगे आपका लड़का धीरे धीरे पढ़ाई करने लगेगा, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और उसका मन एकाग्रचित होने लगेगा पढ़ाई के प्रति। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। यह चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित और टूटा हुआ चावल का दाना महादेव को समर्पित नहीं किया जाता है। इसलिए चावल का दाना खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आपको एक दूर्वा लेनी है और यह दूर्वा आपको आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। अब आपको इस प्रकार एक चुटकी आपको काले तिल की आवश्यकता होगी, जो कि मार्केट में या पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी। जब आप लाल चंदन को पानी में अच्छी तरीके से मिला देंगे तो उसका एक पतला पेस्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार बीच वाली पत्ती में आपको ओम लिखना है और आपको लेफ्ट वाली पत्ती पर नमः लिखना है और राइट वाली पत्ती पर शिवाय लिखना है। इस प्रकार आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्री पर आपको लाल चंदन से बीच वाली पत्ती पर ओम, लेफ्ट वाली पत्ती पर नमः और राइट वाली पत्ती पर शिवाय लिखना है। इस प्रकार आपको एक बेलपत्र तैयार करनी है। केवल आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको एक तांबे के पात्र की आवश्यकता होगी। इसमें जो आप जल लेंगे, यह जल घर का जल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव के मंदिर जाना है। आपने जो एक चावल का दाना लिया था और आपने जो एक दूर्वा ली थी, वह आपको महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए और उस लड़के या लड़की का नाम लेते हुए जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसके बाद आपने जो एक बेलपत्र ली थी, वह महादेव को समर्पित करनी है। आपको महादेव को बेलपत्र किस प्रकार समर्पित करनी है, जिस तरफ आपने ओम नमः शिवाय लिखा था वह बेलपत्र आपको महादेव को समर्पित करनी है और जहाँ पर आपने ओम नमः शिवाय लिखा था वह परत यानी वह पत्ती यानी वह सतह महादेव को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए और अपनी मनोकामना को बोलना है और उस लड़का या लड़की का नाम बोलना है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसके बाद आपने जो एक लोटा जल लिया था वह महादेव को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यदि वह लड़का या लड़की यह उपाय खुद करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वह लड़का या लड़की यह उपाय नहीं करता है और यदि आप उसके माता पिता हैं और आप यदि यह उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको यह लगातार 3 दिनों तक यह उपाय करना है। यदि आप यह उपाय सोमवार में शुरू करते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आप यह उपाय लगातार 3 दिनों तक कर सकते हैं। यदि आप उपाय यह और ज़्यादा दिन करना चाहते हैं तो आप यह उपाय और ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं और आप देखेंगे 3 दिनों के बाद उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, उसका मन एकाग्रचित होने लगेगा और उसका मन जो पढ़ाई से भटकता था वह भी मन उसका अब नहीं भटकेगा और धीरे धीरे वह पढ़ाई करने लगेगा। आपको एक दूर्वा, एक चावल का दाना और आपने जो काले तिल लिए थे वह महादेव को समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए और बेलपत्र को आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।